हमारी आज की कहानी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये कहानी गांव की गोरी शहर का छोरा इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनी है। तो चलो हम अब कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी के शुरू में ही हम एक खाई में गिरी हुई टूटी फूटी कार को देखते हैं और जिसके अंदर बैठा होता है हमारा हीरो, जिसका नाम था गाउजन। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसे चोट तो लगी थी, पर भगवान की कृपा से वो जिंदा था। होश आने पे वो बहुत मुश्किल से गाड़ी से नीचे उतरता है। वहीं पे दूर से उसे कोई देख रहा था। गाउजन जब मुंह धोने नीचे उतरता है तब वो इंसान उसकी गाड़ी के कांच पे तीर मारता है। अचानक से ऐसी सिचुएशन देख के गाउजन घबरा जाता है। जिस तरफ से तीर आया था गाउजन भी उसी तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है। उसके बाद ही एंट्री होती है हमारी हीरोइन यूशिन के। गाउजन को लग रहा था उसे मारने के लिए उस लड़की को भेजा गया था, इसलिए उसे जाने देने के लिए वो उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार था। पर यूशिन को ये जानना था कि उस पत्थर को गाउजन ने फेंका था या नहीं। गाउजन इनकार करता है तो यूशिन उसे उसी पत्थर से मार के बेहोश कर देती है। फिर हमें 4 घंटे पहले की बात दिखाई जाती है। गाउजन एक लड़की के साथ क्लब से निकल रहा था। वो लड़की उसके साथ जाना चाहती थी, पर गाउजन कहता है उसके लिए गुंडे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही वो लड़की अकेली ही चली जाती है। ये दो गाउजन के असिस्टेंट थे। इसका नाम शीना था और इसका शू। इन गुंडों को गाउजन से कुछ चाहिए था जो कि गाउजन नहीं दे रहा था, इसीलिए वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। गाउजन बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में चली आती है, जहाँ पे यूशिन गाउजन को ऑब्जर्व कर रही थी। गाउजन को बेहोश करने के बाद क्या हुआ था वो तो हमें नहीं दिखाते, पर यूशिन गाउजन को पसंद करने लगी थी। गाउजन को होश आता है तो यूशिन को उसके ऊपर देख के वो घबरा जाता है। उसे अभी भी लग रहा था यूशिन उन गुंडों के साथ मिली हुई थी। यूशिन को गाउजन की बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो बस गाउजन को ऑब्जर्व करने में बहुत मजा आ रहा था। गाउजन वहां से जाना चाहता था, पर यूशिन उसे जाने नहीं देती। यूशिन अपना इंट्रोडक्शन देती है तो गाउजन को लगता है वो शायद मजाक कर रही है। थोड़ी देर बाद ये आती है, शायद ये यूशिन की माँ थी। तो वो बताती है कि यूशिन उनके यहाँ की रानी थी। ये सुन के तो गाउजन को और भी ज़्यादा हंसी आती है। उसे और उनकी बकवास नहीं सुननी थी। वो भागने जाता है और बाहर आके जब सबको इस तरह का ड्रेस पहनते हुए देखता है तब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये ज़रूर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी। विश्वास तो उसे तब आता है जब उसकी तरफ असली तीर मारा जाता है। फिर गाउजन को बंदी बना लिया जाता है और उसे तब तक बंदी बनाए रखा जाता जब तक उसे तमीज़ से बात करनी नहीं आ जाती। गाउजन देखता है वहाँ की लड़कियाँ शिकार पर जाते थे और लड़के घर संभालने की, बच्चे संभालने की काम करते थे। ये देख के भी उसे हंसी आती है। बाद में 2 बच्चे आके उसे खाने की बात करते हैं। गाउजन उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ना खाए। फिर ये आती है और बच्चों से बोलती है गाउजन को खाया नहीं जा सकता क्योंकि वो जहरीला है। गाउजन को पता चलता है वो औरत यहाँ की एस्ट्रोलॉजर थी। वो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करता है उसे यहाँ से जाने देने के लिए, पर वो कहती है उसे यहाँ से बस यूशिन ही निकाल सकती है। वो बहुत लकी था जो यूशिन के हाथों पड़ा था, नहीं तो कोई भी यहाँ पे आके बचता नहीं। फिलहाल वो उसे 4 दिन के लिए कोमा में जाने के लिए बोलती है। मतलब उसका कोमा पीरियड चलने वाला था इस पिंजरे में। गाउजन इतना तो समझ चुका था उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। अब उसे यूशिन को ही समझा के बाहर निकलना था। वो यूशिन को विश्वास दिलाता है कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसका मॉम उसके लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उसका सामान भी कार में रह गया। वो यूशिन को गाड़ी के पास ले चलने के लिए बोलता है। यूशिन बहुत भोली थी, ऊपर से वो गाउजन को पसंद भी करती थी, इसीलिए वो जो बोल रहा था यूशिन भी बिना कुछ सोचे उसकी बातें सुन रही थी। गाउजन गाड़ी के पास जाने से पहले अजीब डांस करता है और यूशिन को भी करने के लिए बोलता है। यूशिन ठीक वैसे ही करने लगती है और इस बहाने गाउजन गाड़ी के डिक्की में से यूशिन को मारने की हथियार ढूंढता है। वो उसे मारने ही जा रहा था, ऐसे में यूशिन पीछे मुड़ती है और गाउजन घबरा के अपनी गाड़ी को मारने लगता है ताकि उसे शक ना हो। और ऐसा करते वक्त यूशिन के सर पे गलती से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है।
गाउसन को उसके लिए फ़िक्र तो हो रही थी, पर उसके पास टाइम नहीं था ये सब करने की। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। गाउसन की गाड़ी से पेट्रोल निकल रही थी तो कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग जाती है। गाउसन भी जंगल के बीच में रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वहाँ आग लगने की खबर पाके ये सब जल्दी से चले आते हैं और नदी में से पानी डालने लगते हैं। गाउसन को दूर से सुनाई देने पर वो और रह नहीं पाता, चला आता है यूशिन को बचाने। वैसे उसे समझ आ गया था यहाँ से वो लाख कोशिश के बाद भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता, तो बेहतर यही था उसका यूशिन को बचाना। कम से कम वो बच तो जाता इनके हाथों से। अगली सीन में हम देखते हैं गाउसन को यहाँ का ड्रेस पहनाया गया था। उसे जब होश आता है, सामने इसे बैठे रहते देख फिर से सोए रहने की एक्टिंग करता है। सबको यही लग रहा था कि गाउसन ने यूशिन की जान बचाई थी, इसीलिए वो लोग गाउसन को थैंक यू कहना चाहते थे। पर इन्हें शक था कि गाउसन जानबूझ के यूशिन को मार के भागने की कोशिश कर रहा था। जब तक उन्हें पूरी बातें नहीं पता चलती तब तक वो इसे गाउसन पे निगरानी रखने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद यूशिन आती है। वो जब गाउसन पे चढ़ने जाती है, गाउसन उठ जाता है और उसके सामने घुटने गिर के रो रो के उससे माफ़ी मांगने लगता है, उसे प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। वो जानता था कि अगर किसी को सच्चाई पता चली तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो अपनी एक्टिंग से यूशिन को विश्वास दिलाता है कि वो उसे मार के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं गाउसन अपने बैग से फ़ोन निकाल के चार्ज देता है, पर क्या फ़ायदा, फ़ोन पे थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं था। ऐसे में यूशिन आ जाती है। फ़ोन देख के पता नहीं वो क्या समझ के उसे फेंक देना चाहती है। गाउसन तब उसे शांत करके साथ में गाना सुनने लगता है। मौका अच्छा था यूशिन का ब्रेन वॉश करने की। वो उसे समझाता है कि प्यार का मतलब पकड़ के रखना नहीं होता, जाने देना होता है। वो सबसे कहे उसे यहाँ से जाने दे। गाउसन बेकार में ही इतना कुछ बोल रहा था। यूशिन तो कब की सो गई थी। यूशिन को सुलाने के बाद गाउसन यहाँ से भागने के लिए कुछ मिलता है या नहीं इधर उधर ढूंढने लगता है, और ऐसा करते हुए उसके हाथों एक बॉक्स लगती है जिसके अंदर उसे एक महंगी घड़ी दिखने को मिलती है और एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसमें एक लड़की ड्रॉ की होती है और जो मॉडर्न ज़माने की कपड़े पहनी होती है। उसी बॉक्स के अंदर उसे एक बहुत महंगी पत्थर भी दिखने को मिलती है जो कि तारे से टूटा हुआ था। और गाउसन तो स्टोन का बिजनेस ही करता था। उसका काम था अच्छी अच्छी पत्थर को कलेक्ट करके महंगी रकम में बेचना। उस पत्थर की वजह से उसे रात में बहुत अच्छी नींद आती है, पर सुबह जब उठता है तब उसे डर लगता है कि कहीं वो रात में सपना तो नहीं देख रहा था। वो एक बार चेक कर लेता है कि वो सच ही था ना, तो वो देखता है कि हाँ वो पत्थर सच में ही था। बाद में उसे पता चलता है वो पत्थर यूशिन की थी और वो बॉक्स भी यूशिन की ही थी। वो बॉक्स यूशिन के साथ बचपन से ही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसे वो कहाँ से और कैसे मिली थी। गाउसन को ऐसा विश्वास था कि यहाँ से जब एक पत्थर मिला है तो ढूंढने पर शायद उसे बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, इसलिए वो फोटो खींचने के बहाने यूशिन के साथ यहाँ पे आता है। एक तरफ वो यूशिन का फोटो खींच रहा था और दूसरी तरफ वो इधर उधर घूम के देख रहा था कि कहाँ पे पत्थर मिल सकती है, पर बेचारे को निराश होके लौट आना पड़ता है। अब गाउसन को ये जानना था कि वैसा ही पत्थर कहीं वहाँ पे रहने वाले लोगों के पास भी तो नहीं था ना। यूशिन बताती है कि वैसा पत्थर सिर्फ उसके पास ही था। गाउसन को कैसे भी करके वो पत्थर चाहिए थी, पर वो डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो पहले यूशिन को नूडल्स बना के खिलाता है। उसके पास जो भी सामान था वो भी देना चाहता है और ऊपर से वो इस किताब को अपने मॉम का दिया हुआ कहता है जो कि वो यूशिन को देना चाहता है। वो उसे समझाता है कि ये किताब वो उसे देना चाहता है क्योंकि वो उसे स्पेशल समझता है, उसकी केयर करता है। यूशिन को जब ये बात अच्छी लगती है तब गाउसन उसे इन सब के बदले उसके उस पत्थर को देने को बोलता है, जो कि यूशिन देने से मना कर देती है। गाउसन जब यूशिन से पूछता है कि वो किसके बदले उस पत्थर को देने के लिए राज़ी होगी, तब यूशिन कहती है अगर वो उसका हो जाएगा तब वो
तो उसे वो पत्थर दे सकती है। बहुत समझाने के बाद भी जब यूशिन राजी नहीं होती तब गाओजन उसका बनने के लिए राजी हो जाता है। यूशिन उससे पूछती है तो क्या वो उसके साथ तारे देखने चलेगा। अब तारे देखने में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, वो तो गाओजन यहाँ भी देख सकता था। पर यूशिन कहती है यहाँ पे तारे नहीं देखा जा सकता, रात में उन्हें वही जाना होगा जहाँ पे दोनों सुबह गए थे।